हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे संख्या पद्धति में इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं और उनके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके मेथड सीखे थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में, प्लस साथ ही साथ में ये जानेंगे कि दशमलव में अगर जो प्रसार दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि परिमेय संख्या किस परिमेय संख्या का कौन सा दशमलव प्रसार है। ठीक है, साथ ही साथ में हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में और हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना या अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। इस वीडियो में हम जानेंगे दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। मान लीजिए कि कोई संख्या दी हुई है 1/2 या 1/5। सबसे पहले हम जान लेते हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसे फाइंड आउट करेंगे या होता क्या है। तो हम इन दोनों संख्याओं से अगर जो भाग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 0.2। ठीक, इसके बाद में इसका जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा, बार बार शेषफल नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रसार जिनमें शेषफल 0 आ जाता है या कहें उनका जो प्रसार है जब भी भाग करेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कहते हैं। और ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक, या शांत प्रसार। ठीक, अब अगर जो 1/3 होता तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि 3.33 आता रहेगा, या फिर 1/6 होता तो ये आता रहता है 1.677 करके। ठीक है, ऐसी संख्या ये रिपीट होती रहती है। चेक कर लेते हैं जरा, जैसे हम लिखते हैं अगर जो 2 से 1 को भाग करना है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 2 पंचे 10, शेषफल खत्म। तो ये कैसा हो गया प्रसार, शांत प्रसार या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब एक संख्या बार बार नहीं आ रही, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। इसको चेक करते हैं, 6 से 1 को भाग करना है, पॉइंट लगाएंगे 0, एक बार 4, 0 पॉइंट लगा हुआ है तो 36, यहाँ पे 4 फिर लगा हुआ है तो 0, फिर 36, फिर यहाँ पे फिर से 0, फिर तो ये क्या आ जाएगा 0.6 की यहाँ पे पुनरावृत्ति होती रहेगी बार बार। ठीक है, बार बार 6 ही आता रहेगा। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब कभी कभी क्या होगा कि ये प्रसार दिया होगा और पूछेगा कि परिमेय संख्या बताओ। ठीक, या फिर ये प्रसार दिया होगा, कहेगा कि परिमेय संख्या बताओ किस संख्या का प्रसार है। तो हमको निकालना होगा कि 1/3 वो संख्या है, या फिर इसको अगर जो हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2/3, इधर प्रसार क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसको और मल्टीप्लाई करके आंसर दिया होगा, फिर कहेगा कि संख्या फाइंड आउट करो, तो इसको भी जानेंगे। तो आपने यहाँ पे जाना कि शांत और अशांत प्रसार होता कैसा है। अब ये तो हो गया डिवाइड मेथड या कहें कि भाग विधि से, कि पहले हमने भाग किया संख्या को, फिर जाना कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। अब बिना भाग किए कैसे जाने कि कौन सा, अब इतना सारा कुछ अगर जो भाग करने लगे फिर तो क्वेश्चन छूट जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि ये तो 2-1 नंबर में ही क्वेश्चन आता है। तो कैसे जाने कि कोई संख्या शांत दशमलव वाली है या अशांत दशमलव वाली। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि अगर जो 1/2 हो किसी संख्या में और उसको हमको भाग करना है तो वो संख्या पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, या 1/5 हो तब भी उसका प्रसार कैसा आ जाएगा, शांत आ जाएगा। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जब भी हम लिखेंगे कोई भी परिमेय संख्या जिसका हर या फिर क्या कहें डिनोमिनेटर में
2 की घात 5 और 2 की घात m मतलब, और 5 की घात m, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। कोई भी संख्या जो कि हर में दी होगी उसके अभाज्य गुणनखंड अगर जो निकालें वो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, मतलब 2 की घात और 5 की घात में आ रहे हैं, इनके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रही है अपॉन में, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं होंगी। कैसी? शांत दशमलव प्रसार की संख्याएं होंगी। अगर जो इनके अलावा अन्य कोई संख्या आ रही है तो वो अशांत दशमलव प्रसार की होगी। कैसे? जैसे मान लेते हैं 1/24 ले लेते हैं, ठीक। इसको देखते हैं, अगर जो 24 के आप गुणनखंड करेंगे तो ये 12, 6, 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 3 तो आ गया और यहाँ पे क्या है? 3 आ गया है। तो ये संख्या हम बिना भाग के कह देंगे कि ये कैसी है? अशांत है। अब हमने कैसे जाना कि ये संख्या अशांत है? मान लो कि ये 1/8 होती है और गुणे में होता 1/3। 1/8 तो हम कह सकते हैं कि कैसी होती? शांत होती, ठीक, क्योंकि 1/2 की पावर में है तो 0.5 की कहीं ना कहीं जाके कट जाएगी। लेकिन जैसे ही 1/3 से इस संख्या को गुणा कर देंगे तो 3 का प्रसार कैसा है? अशांत प्रसार है। 1/3 का प्रसार कैसा है? अशांत प्रसार है। ये 3 3 3 3 हमेशा आता रहेगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी, ठीक है। या हम कहें कि ये रिपीटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिपीटिंग हो जाएगी। हमेशा इसमें क्या होगा? संख्या रिपीट करती रहेगी। तो फाइंड आउट करने का इसको आप ट्रिक कह लें या फिर सूत्र कह लें, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हर में अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 और 5 की घात कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 2 और 5 की घात में ही उसके गुणनखंड करने हैं आपको, ठीक है। अगर जो इसके अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं आता है तो वो कैसी होगी? शांत होगी, और इसके अलावा कोई संख्या अगर जो आ जाती है तो वो अशांत होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आवर्त दशमलव में परिमेय संख्या में कैसे उसको परिवर्तित करें। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन था जिसमें आपको 0.999 करके संख्या दी हुई या फिर ये लिखा हो 0.9, ठीक। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे कि x बराबर ये संख्या दी हुई है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? परिमेय संख्या में। तो इसको क्या करेंगे? 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे सबसे पहले। क्यों गुणा करेंगे अभी बताऊंगा, ठीक। तो दोनों को पहले 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9.99 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो दशमलव के बाद की जो संख्या है इसको आपको काटना है, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होगा कि दशमलव के बाद आपके पास 0 होना ही चाहिए अगर जो उसको परिमेय को परिवर्तित करना है, ठीक। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि दशमलव वाले जो बाद में संख्या होगी उसको हमको 0 करना ही है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सेम संख्या हमको दशमलव के बाद चाहिए। तो सेम संख्या अगर जो दशमलव के बाद चाहिए तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें। तो देखो दशमलव के बाद सेम संख्या मिल गई, और इसमें जितने भी पॉइंट होंगे 9 इनफाइनाइट तक है, तो कोई एक 9 को हमने 10 से गुणा किया तो एक इधर शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ? जैसे अगर जो मैं आपसे कहूँ कि ये लिखा हुआ है 222.2, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे हल करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 लिखेंगे। अगर जो हम कहें कि यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है तो आप क्या करेंगे? इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इधर को अगर जो आपको पॉइंट को बढ़ाना है तो 10 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा जब भी राइट साइड में पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ 10 से गुणा कर दी। अब ये संख्या जो मिल गई इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2 से 1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो दोनों पक्ष घटेंगे यहाँ पे। तो 10x माइनस x लिखेंगे बराबर, बड़े से हमेशा छोटा घटाते हैं इसीलिए इसको पहले लिखा गया है, माइनस 0.99। अब इन दोनों में क्या होगा कि अगर जो हम इसको ऐसे लिखें 9.99 डॉट 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 और इसको लिखें 0.99 डॉट डॉट डॉट, तो आप संख्याएं देखेंगे कि इधर की संख्याएं सभी समान है। पीछे से घटाना चालू करते हैं ना, तो जब सभी समान है तो पीछे से 0 0 0 आता रहेगा यहाँ तक। यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ गया 9, ठीक है।
और यहाँ पे अगर जो आप संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आ जाएगा 9x, x का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे आपको संख्याएं हल करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो x बराबर 1 आया है और यहाँ पे मतलब 0.999 आया है, यहाँ पे 1 क्यों आया है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर जो दशमलव के बाद संख्याएं बढ़ती रहेंगी तो होगा क्या कि इसको लगभग 1 मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रसार जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रसार है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगला कोई ऐसा ही प्रसार लेते हैं। उदाहरण के लिए लिख लेते हैं 1.677। ठीक, x बराबर, अब ये संख्या क्या है कि 1.67 पे जो है रिपीट कर रहा है, 7 जो है इसमें संख्या वो रिपीट कर रही है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है परिमेय संख्या में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 7 रिपीट कर रहा है तो हम क्या चाहते हैं कि ये दशमलव यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 10x, तो यहाँ पे 16.77 डॉट डॉट डॉट। ठीक, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब घटाते हैं 2 में से 1, समीकरण 2 से 1 घटाओगे तो इधर लिखेंगे 10x माइनस x बराबर 16.77 माइनस 1.677। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद में 6777 है और इसमें क्या है 16 के बाद में 77 है। तो होगा क्या कि यहाँ पे एक संख्या ज्यादा है, तो जब आप घटाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं आएगी। क्या है, जीरो वैल्यू नहीं आएगी। तो इसमें हमको क्या करना होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, सीधे 10 से गुणा कर दो, आपका यहाँ पे संख्या कट जा रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद में 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नहीं घटाना है, हम क्या करेंगे, इसको समान करना है। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था दशमलव के बाद संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए तभी घटेगी। यहाँ पे संख्या समान नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टार बना लेंगे। होगा क्या कि अगर जो मैं इसको स्किप कर देता, डायरेक्ट इसको करा देता, तो आप ये ध्यान में नहीं रखते कि ये कैसे होगा। अब आपको ये ध्यान में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा किया था, अब इसको 10 से और गुणा करेंगे, मतलब इसको 100 से गुणा करेंगे। पहली वाली संख्या को क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो या फिर ये कह लें कि इसको समीकरण 2 को जो है हमने 10 से गुणा किया है, या हम ये कह लें कि समीकरण 1 को हमने 100 से गुणा किया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पे 100x हो जाएगा, जब इधर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जब 100 से गुणा होगा तो 16.77 है। जब 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे ये संख्या पॉइंट के बाद में शिफ्ट कर जाएगी इधर साइड में। ठीक, क्योंकि 100 के बाद 2 जीरो है। अब क्योंकि हम इसको गुणा कर रहे हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 1.6777। ठीक, तो इसको हमने इसीलिए 10 से गुणा किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.77 समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से किसको घटाएंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे, 1 को नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x माइनस 10x बराबर 167.77 माइनस 16.77। जब आप इसको घटाएंगे तो दशमलव के बाद 7 क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और 6 में से ये 5 और ये 151। यहाँ पे क्या आ जाएगा 99x। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 151/90। ठीक है, ऐसे आपको करना है क्वेश्चन को। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। पहला कि x के डायरेक्ट बाद संख्या रिपीट कर रही थी। ठीक है,
शो कैसे करना है। इसमें क्या हो गया, दूसरा एक तो ये हो गया। दूसरे टाइप में क्या होगा कि अब दशमलव के बाद एक संख्या के बाद दूसरी संख्या रिपीट कर रही है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अधिकतर इस पे पूछ लिए जाते हैं। होता क्या है कि आपने इसमें ध्यान में रखा होता है कि 10 से ही गुणा करनी, फिर वहां पे क्वेश्चन फंस जाता है इस वाली स्टेप पे, ठीक। तो इसको मार्क कर लेंगे नोट करके, जिससे कि आपको ये ध्यान में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उदाहरण कर लेते हैं एक और, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। x बराबर अगर जो मान लीजिए संख्या हो 0.66, ठीक है। इसमें 66 रिपीट कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल 10 से गुणा करें। ये 6.66, दोनों को घटाते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, 2 से 1 को घटाओ तो 9x बराबर 6.0, x बराबर 6/9। एक तो ये आंसर हो सकता है या फिर 2/3, ठीक है। इन दोनों का आप हल करेंगे तो इसको और भी लिख सकते हो आप, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 12 और 18, तो भी आंसर यही आएगा। तो इन संख्याओं का प्रसार ऐसे होता है, ठीक। ऐसा ही अगर जो इसमें अभी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, फिर जब करने जाते हैं तो पहले 10 से इसको इक्वेशन को बनाए, यहाँ पे 5 और 1 हो जाता, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता 100x और यहाँ पे हो जाता है 156.66, फिर घटाते हैं इसको तो ये यहाँ पे 15 माइनस हो जाता, तो ये 1 ये 4 141, यहाँ पे ये 99x बराबर आ जाता, तो x बराबर 141/99, ठीक, ये हो जाता। तो अब क्या होगा कि आपको अगर जो प्रोसेस आता है तो ये इक्वेशन आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। क्या है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें। तो संख्या रेखा आपको पता होगा, आपने अगर जो पढ़ा हुआ है, मान लेते हैं कि पूर्णांकों की संख्या रेखा है जिसमें 0 यहाँ पे है, इधर साइड में माइनस में संख्याएं हैं इनफाइनाइट तक, ठीक, और इधर साइड में प्लस की संख्याएं। इस रेखा पे हमको किसी संख्या मान लेते हैं, अपरिमेय संख्या कोई √2 ले लेते हैं पहले, ठीक, √3 √5, एक ले लेते हैं 9.4, ठीक। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए पहले। अब इनमें से हम 2 सॉल्व करेंगे, 5 आपको स्वयं से करना है। तो सबसे पहले 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, तो √2 आ जाएगा। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ण, आधार और लंब, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इन संख्याओं को क्या मानेंगे, कर्ण की वैल्यू मान लेंगे, बाकी दोनों को आधार और लंब मान लेंगे। तो 2 को अगर जो हमको प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक। अब क्या करेंगे, जहां पे 1 आ रहा है ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, जितना ये है 0 से 1 उतना ही यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रेखा खींचनी है आपको, ठीक, 90 डिग्री पे, और इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। अब इसको मिलाने पे ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, ये भी 1 है और ये भी 1 है, स्केल में है दोनों। अब क्या करेंगे, इसको मेजर करके यहाँ पे प्रकार रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे या कहें चाप लगाएंगे। तो जब वो रेखा पे कहीं पे इसको क्रॉस करेगी, इस बिंदु पे मान लेते हैं काटेगी ये, तो क्या होगा कि ये जो बिंदु होगा P, ये होगा √2 का मान। क्या होगा, ये √2 का मान होगा,
ऐसे ही इसको प्रदर्शित करना है। ठीक, ऐसे ही मान लेते हैं √3 को हमको प्रदर्शित करना है। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा प्लस 1। अब हमको यहाँ पे √2 की वैल्यू पता है, हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक जो है सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचेंगे, जितना ये था उतना ही यहाँ पे एक खींचेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, यहां से इसको मिलाएंगे, उसके बाद प्रकार रखेंगे और फिर इससे चाप खींचेंगे। तो ये यहाँ कहीं पे काट देगा, मान लेते हैं √3 की वैल्यू 1.73, हाँ तो यहाँ कहीं पे काटेगा। तो ये जिस बिंदु पे काटेगा, मान लेते हैं ये Q बिंदु है, Q डैश, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, √P की पोजीशन को प्रदर्शित करेगा। एक ही रेखा पे ये दोनों प्रदर्शित। ऐसे ही अगर जो √5 को हमको निकालना है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 4 + 1 लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब संख्या रेखा हमको कैसे बनानी है, यहाँ पे 0, 1 और 2। 2 पे 1 सेंटीमीटर का आपको परपेंडिकुलर खींचना है और इन दोनों को मिला देना, जितनी ये डिस्टेंस उतनी ही है। ठीक, मिलाने के बाद में इसको चाप मान लेना है, त्रिज्या, चाप नहीं त्रिज्या, फिर यहाँ से चाप ड्रॉ करना है, जिस बिंदु पे वो क्रॉस करेगा वो √5 की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इस पे एक मेथड और है, कहीं कहीं पे आप इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लिया होता है, फिर इसको मिला होता है, फिर यहाँ से चाप ड्रॉ करते हैं। उससे अच्छा होगा कि जब ये बिंदु मिल जाए तो उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, फिर चाप अगर जो लगाएंगे तब जो बिंदु मिलेगा वो √3 होगा। √5 ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे ही √7 को बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जब पूर्ण संख्याएं हैं रूट में, लेकिन ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनको जो है P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि √2 का मान जो होगा वो अशांत होगा प्लस अनावर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, दोनों नॉन होंगे। एक तो वो संख्या क्या होगी, बदलेगी नहीं और उसका शेषफल हमेशा आता रहेगा। जैसे अगर जो हम कोई संख्या लिखते हैं, उदाहरण के लिए 0.12, फिर 0, 1 2 3, फिर 0, 1 2 3 4, फिर 0, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है, हर संख्या बदल रही है बार बार, और क्या हो रहा है, साथ ही संख्या ऐड भी होती जा रही है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये जिस भी संख्या का अगर जो ये भागफल आ रहा होगा वो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो जब इनको प्रदर्शित करने की बारी आती है ऐसी संख्याओं को, तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे √2 है तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। इनके मध्य में हमको संख्याएं पता करनी है। जैसे ऐसा कोई प्रसार होगा तो हमको क्या करना है, इनके बीच की संख्याएं पता करनी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें रह गया है अभी हमारा 9.4 √, में 9.4। अब इसको हमको प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 9.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली हमने। फिर क्या करेंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रेखा खींचेंगे अपनी तरफ से, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर की रेखा और खींच लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको पूरा नापेंगे, यहां से लेकर के यहां तक माप लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10.4। ठीक है, यहां से यहां तक अगर इसको नापे कितना हो जाएगा, मान लो सेंटीमीटर में है तो ये 10.4। अब इसका आधा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5.2 यहाँ पे आएगा। इतनी रेडियस का एक वृत्त खींचेंगे यहाँ पे।
खींच लिया। वृत्त खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये परपेंडिकुलर जितनी लंबाई का होगा, ठीक है, ये जितनी भी लंबाई का होगा, मान लेते हैं ये x लंबाई का होगा, x लंबाई का यहाँ पे एक कॉर्ड खींचेंगे या कहेंगे वृत्त खींचेंगे। तो ये जिस बिंदु पे काट रहा होगा ना, ये जिस भी बिंदु पे काट रहा होगा उसकी वैल्यू होगी √9.4 को यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 9.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर इस रेखा में ऐड किया, ऐड कर दिया। फिर टोटल सम किया, उसका आधा कर दिया। इतनी त्रिज्या का या कहें रेडियस का वृत्त खींचा, इतनी रेडियस का क्या खींचा, वृत्त खींचा है। इतनी रेडियस का वृत्त खींचा है। वृत्त खींचने के बाद में हमने क्या किया, जो बिंदु मिला था हमको ये यहाँ पे, ठीक है, जो 9.4 वाला बिंदु था, टोटल डिस्टेंस यहाँ से OA की 9.4 थी मूल वाली। इस बिंदु को हमने इस वृत्त पे परपेंडिकुलर खींच के ड्रॉ किया। तो जिस बिंदु पे ये काटा इसको नाप लिया। ये कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है मापने पे। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक आर्क लगाया या कहें चाप खींचा। तो वो जिस बिंदु पे काट रहा होगा जाके इस वाली रेखा को, वो उसका प्रदर्शन बिंदु होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे 9.4 की वैल्यू। इसी प्रकार से अगर जो कोई भी दशमलव में संख्या दी है उसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। संख्याओं का निरूपण हो गया। अब चलते हैं इस वीडियो के हमारे लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे। इसके बाद में अभी परिमेय संख्याओं का अगले वीडियो में हम जानेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो अब है क्वेश्चन कि दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके मध्य में हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो उदाहरण के लिए जैसे हम एक प्रसार लेते हैं अपरिमेय संख्या का, 1 4 1, 1 4 2, 1 4 3, 1 4 5, 1 4 6, 1 4 7, 10। उसके बाद में 2 4 6, 2 4 7, 2 4 8, 2 4 9, ऐसे करके मान लेते हैं कोई रैंडम प्रसार दिया हुआ है। ये दो अपरिमेय संख्याओं का प्रसार है। इसके मध्य में हमको पता करना है परिमेय संख्या। तो वो परिमेय संख्या क्या हो सकती है, दो संख्याओं को आपको स्टार्टिंग की देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, 0.14 है और यहाँ पे 0.24 है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो ये संख्याएं हो कहीं पे 0.14 और 0.24, तो ये वाली संख्या इसके बाद में आई होगी, और 0.24 मतलब इससे पहले तो ये संख्या आई ही होगी, है कि नहीं। ये वाली संख्या इस वाले मान में तो होगी ही। अगर जो ये संख्या 1.41 है तो इसके बाद ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बाद, ठीक है, और ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बाद तक होगी। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो परिमेय अपरिमेय दोनों होंगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अगर जो लिखना चाहें यहाँ पे 1 4 और 5, 1 4 5 क्या है, ये परिमेय संख्या का निरूपण है। अगर जो यहाँ से हम दशमलव हटा दें तो 1 4 5 बटे में 1000, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। बस ये फाइंड आउट हो गई परिमेय संख्या। ऐसे ही हम यहाँ से 14 से लेकर 24 तक के बीच की बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो आप कभी भी अगर जो प्रसार दिया हो तो डरना नहीं है, बस पहली संख्याएं देखनी है दो और लास्ट की दो, उनके बीच में कोई शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं आपको लिख देनी। तो वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, जिनके बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम जो परिमेय संख्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उनके हर को कैसे
परिमेयीकृत किया जाता है और उन पर आधारित और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।